उसने इस इलेक्शन को मुस्तरद किया, उसने उसके ऊपर साइन नहीं किए। लेकिन मैं जो यहाँ ये हाल देख रही हूँ, इस वक्त इन्होंने लाइटें ऑफ कर दी हैं सारी। अगर आप ये पीछे दिखा सके, इस वक्त इनके गुल्लू बट उसी तरह से बिल्डिंगों के ऊपर चढ़ चुके हैं। जो नज़ारा इन्होंने डी चौक पर किया था 26 नवंबर को, मुझे ये खौफ है कि ये हमारे कारकुनों के साथ उसी तरह का कोई काम करने लगे हैं। मैं सिर्फ अरबाब इख्तियार को ये बताना चाहती हूँ, मकबूलियत भी सिर्फ वजीर आजम इमरान खान की है और कबूलियत भी अवाम में सिर्फ वजीर आजम इमरान खान की है। आप धांधली करें, धांधला करें, फॉर्म 45 तैयार करें, हम जीत चुके थे और हम जीत चुके हैं। क्योंकि अगर किसी को लगता है कि इस तरह की फस्तायत करके आज मतलब 8 फरवरी का सीक्वल तो नहीं मैं कहूँगी सीक्वल प्लस हुआ है, उसके बावजूद मैं सिर्फ इतना कहूँगी कि मेरे लिए मेरे कारकुन सबसे आगे हैं। हमने आपने देखा है हमारे साथ जिस तरह की गुंडागर्दी करने की कोशिश की गई, तब भी हम दरमियान में आए क्योंकि हम ये समझते हैं। लेकिन अब ये इस इक़्तिदार के माफिया को भी ये एक आखिरी वार्निंग है और वो वार्निंग ये है, हम डट गए हैं, अब हट जाओ। हम डट गए हैं, अब हट जाओ। हम बहुत जल्द पंजाब भर में एहतजाज की कॉल देंगे। हम ऑलरेडी एहतजाजी तहरीक का ऐलान करने लगे हैं। उसके अलावा जो मुझे जिसका डर मुझे ये है, मेरे कारकुनों का खून एक दफ़ा आप बहा चुके हैं, मैं दोबारा उसकी इजाज़त नहीं दूंगी। हम बिल्कुल यहाँ पर हमारे फॉर्म 45, 47 है। हम अपनी आईनी कानूनी एहतजाजी तहरीक को जारी रखेंगे और वो जारी रहेगी अदलिया की आज़ादी तक, जमहूरियत की बहाली तक और सिविलियन सुपरमेसी तक और वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की रिहाई तक। मैं अपने कारकुनों से अभी ये कहूँगी और मैं ख़ुद बात करूँगी, मैं किसी को ये इजाज़त नहीं दूँगी। हम उन्हें खिराज तहसीन पेश करते हैं और हम उन्हें खिराज तहसीन इसलिए पेश करते हैं कि जब वज़ीर आज़म इमरान खान की कॉल होती है वो आते हैं। या आज पाकिस्तानी अवाम की, हमारे कारकुनों की जीत है। मैं 26 नवंबर नहीं होने दूंगी, मैं अपने कारकुनों का खून नहीं बहने दूंगी, मैं अपने कारकुनों की गिरफ्तारियां, अगवा नहीं होने दूंगी। मैं उनसे सिर्फ इतना कहूँगी कि इस वक्त हम यहाँ से ऑफिस तक जा रहे हैं और हम इसलिए कि यहाँ पर इन्होंने दोबारा अंधेरा कर दिया और हम पुरअमन तौर पर वहाँ पर इकट्ठे होंगे और अगला लाहे अमल का ऐलान करेंगे। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इतनी फस्तायत, इतने जबर, इतने जुल्म सितम के बावजूद ना सिर्फ वज़ीर आज़म इमरान खान को वोट दिया बल्कि उनको जिताया। उसके बाद मैं पंजाब के अवाम की और पाकिस्तान के अवाम की सिर्फ इतना कहूँगी कि जेल में बैठा कैदी नंबर 804 जीत गया और ये धांधली वाली हुकूमत आज भी हार गई। मुझे जो ये लग रहा है और ये जो सारी सिचुएशन है, मैं बात कर रही हूँ, मैं उधर बात कर रही उठाता हूँ, आप भी उठाएं, आप बताएं कि आपने रिजल्ट चेंज किया या नहीं किया। लेकिन आरओ जो ऑफिसर है वो मुकर गया और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार थे फार निशात गुमन साहब वो वापस आ गए। मैडम, इसका मतलब है आप उन पे छोड़ रहे हैं कि जो फैसला देना है दे ले। फैसला देना या ना देने की बात ही नहीं। अवाम ने फैसला, जब अवाम ने हमारा फैसला सुना दिया, अवाम ने फैसला सुना दिया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। अगर आपको इतना डर नहीं था तो ये सारे तमाशे की क्या जरूरत है? ये तो एक किस्म की, जिससे कहले मैं क्या वर्ड इस्तेमाल करूं, एक नंगी धांधली इस्तेमाल की गई है। इस दफा तो ये नंगी धांधली है ना, ये तो धौंस धांधली। आप तो मतलब जिससे ये कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि जो है कर दो। हमने तो अवाम की किसी बात को मानना ही नहीं। जी फार गुमन साहब आ गए। फार साहब, आप अंदर गए थे आरओ ऑफिस, क्या हुआ अंदर आरओ ऑफिस जाके आपने क्या देखा? सर उसने मैंने देखा है कि कोल्ड बोरियां
हम पोलों की हम बड़ी लंबी लीड से जीत चुके थे, वहां से उन्होंने बक्से उठाए हैं और खुद ही फार्म 45 बना लिया है। तो मैंने उनसे कहा है कि आप देखें, आपने अल्लाह को जान देनी है, ये दुनिया की चीजें यहीं रह जानी है। आप हमारे बक्से उठा के ले गए, आपने वोट डाल ली है 20-25 हजार, अब भी हमारा गिनती शुरू कर दे। अगर हम हारते हैं फिर भी हार जाए, लेकिन हमारी लीड तो 20 हजार से भी ज्यादा है। वो वहाँ 100 वाला गए, वहाँ जाके उन्होंने बक्से उठाए हैं, वहाँ लड़कों ने रोका है उनको। समरे वाले मेरा कजन था उमर, वहाँ से बक्से उठाए हैं, वो खुद ही आकर रिजल्ट बना रहे हैं अंदर। अब मैं अकेला अंदर था, सारा रिजल्ट दूसरी साइड पे आ रहा था, अंदर 200 बंदा है पुलिस का। अच्छा, हर जगह से बक्से उठाए। आप अकेले अंदर मौजूद थे, 200 पुलिस के एहलकार थे, नफरियां तो उन्होंने लहदा बिठाया था इसी कमरे में। और दूसरा रिजल्ट TM में ऑफिस में लेके जा रहा था, मुझे क्या पता कि वहाँ से चेंज करके लेके आ रहे थे, ये फॉर्म 45 है, ये फॉर्म 45 है। अच्छा, तो ये कोई इंतहा होती है जुल्म की। मतलब जो फॉर्म 45 आपको शो किए जा रहे थे वो असल में फॉर्म 45 नहीं थे। मुझे एक फॉर्म दिखाया उन्होंने कोल्डी बोरा का, जहाँ से वो बक्से उठा के ले आए और खुद ही फॉर्म बना लिया है। प्रिजाइडिंग अफसर को भी उठा के ले गए हैं और फॉर्म भी उठा के ले गए, बक्से भी उठा के ले गए। ठीक है, तो आप वापिस आ गए। फिर मैंने क्या कर रहा है, जब मुझे लगा इसी कमरे में बिठा के, तो आप सारा रोल आपके TM में आ रहे हैं, आप खुद ही जो करना कर रहे हैं। अच्छा, आपने कहा जो करना खुद ही कर ले। मैंने कहा ये जुल्म कर रहे हैं आप, आपने मरना नहीं है, आपको कब्र याद नहीं है, कौन सा दीन कौन सा आइन कहता है, क्या जवाब जो आप लोग कर रहे हैं। बस और कहते हैं कि हम मजबूर हैं, हम अकेले थोड़ी हैं हम इसमें। अच्छा, हम मजबूर हैं, हम अकेले थोड़ी हैं इसमें, ये जवाब दिया गया है तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार फहद निशात गुमन साहब को। सो फहद निशात गुमन साहब को मैसेज देना चाहिए आप, क्योंकि जहां हजारों लोग आपके साथ खड़े हैं। सर एक ही मैसेज है इनको भी, अदारों को भी और अपने भाइयों को भी, कि आपने हमेशा आपके साथ खड़े रहना है, कभी आपने समझौता नहीं करना, कभी आपने मुनाफकत नहीं करनी। ये इज्जत अल्लाह के बाद खां की वजह से मिल रही है और इंशाल्लाह डट के खड़े हैं इमरान खां के साथ। एक दफा क्या 10 दफा भी आ रहे तब भी सिर्फ इमरान खां के साथ है, कभी कोई जिंदगी में डील नहीं करेंगे। इमरान हर समझौता नहीं करेगा, कभी नहीं करेंगे, कभी भी नहीं करेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। देखें जी, यहाँ एक अहम इंकशाफ जो है वो सामने आया है। अहम इंकशाफ सामने ये आया है कि फहद निशात गुमन साहब, जिनसे भी मैंने बात की, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इसी हल्के के उम्मीदवार हैं, उन्होंने जब पूछा कि आप ये कौन से फॉर्म 45 बना रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि हम अकेले इसमें मुलव्वस नहीं है, आपको पता है कौन कौन मुलव्वस है। ये बात उनको कही गई और फिर इन्होंने कहा कि आपने जो रिजल्ट बनाना है आप बनाएं, अवाम का फैसला आ चुका है, अवाम ने फैसला सुना दिया है और अवाम का फैसला ये है, अवाम का फैसला PTI का फैसला है, अवाम का फैसला इमरान खान का फैसला है, अवाम का फैसला कैदी 804 का फैसला है। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज। हो चुकी है, रात हो चुकी है, क्या वजह है, क्यों नहीं अभी तक फाइनल रिजल्ट अनाउंस हो रहा? हसनैन हमारा जो कैंडिडेट था वो अंदर RO ऑफिस गया था, वहां जाकर उसने वो रिजल्ट्स जिनमें हम बहुत लीड से जीत रहे थे, जब उन्होंने वो रिजल्ट चेंज किए हुए थे तो उसने उनसे कहा कि आप भी कुरान पर हाथ रखें, मैं भी कुरान पर हाथ रखता हूँ, अगर आपने धांधली नहीं की तो आप मुझे बता दें। किसी के पास उसकी बात का कोई जवाब नहीं था। आपने हर रिजल्ट बदला है। अगेन आपने जो दोस्त धांधली की है, हमारे कैंडिडेट ने रिजल्ट लेने से इनकार कर दिया और वो वापस आ गए। अब ये करा लें जिससे इन्होंने साइन कराने हैं। हम पोलिंग स्टेशन जीते हुए हैं, आप सब लोगों ने ये देखा है। अगर आप देखें जी, यहाँ एक और बात सामने आई है कि तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार थे फहद निशात गुमन साहब, वो अंदर गए और जब अंदर जाके देखा रिजल्ट मुकम्मल चेंज हो चुका है, तो उन्होंने RO ऑफिस से कहा कि मैं कुरान उठाता हूँ, आप भी उठाएं, आप बताएं कि आपने रिजल्ट चेंज किया या नहीं किया।